ओम शांति। आज 14 तारीख के साकार बाबा के मधुर महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से विकारों रूपी रावण पर विजय प्राप्त कर सच्चा सच्चा दशहरा मनाओ। प्रश्न है, रामायण और महाभारत का आपस में क्या कनेक्शन है? दशहरा किस बात को सिद्ध करता है? उत्तर है, दशहरा होना माना रावण खत्म होना और सीताओं को छुटकारा मिलना। लेकिन दशहरा मनाने से तो रावण से छुटकारा मिलता नहीं। जब महाभारत होता है तब सब सीताओं को छुटकारा मिल जाता है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है तो रामायण, महाभारत और गीता का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। आज गीत बजा, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। ओम शांति। बाप फरमाते हैं कि तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, तुमको अब दैवी संप्रदाय नहीं कह सकते। तुम अब हो ब्राह्मण संप्रदाय, पीछे दैवी संप्रदाय बनने वाले हो। ये जो रामायण है, आज दशहरे पर जैसे इनका रामायण पूरा होने वाला है, परंतु पूरा होता नहीं। अगर रावण मरता है तो रामायण की कथा पूरी होनी चाहिए, परंतु होती नहीं है। छुटकारा होता है महाभारत से। अब ये भी समझने की बातें हैं, रामायण क्या है और महाभारत क्या है। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। रामायण और महाभारत दोनों का कनेक्शन है। महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है, फिर ये दशहरा आदि मनाने का ही नहीं है। गीता अथवा महाभारत भी है रावण राज्य को खत्म करने वाले। अभी तो टाइम है, तैयारी भी हो रही है। वह है हिंसक, तुम्हारी है अहिंसक। तुम्हारी है गीता, तुम गीता का ज्ञान सुनते हो, उससे क्या होने वाला है? रावण राज्य खलास होने का है। वह भल रावण को मारते हैं, परंतु राम राज्य तो होता नहीं। अब रामायण और महाभारत है ना, तो महाभारत है रावण को खलास करने के लिए। ये बड़ी गूढ़े समझने की बातें हैं, इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। बाप समझाते, महाभारत लड़ाई से रावण राज्य खत्म होता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण को मारने से रावण राज्य खत्म हो जाता है, उसके लिए तो संगम चाहिए। अब संगम है, अब तुम तैयारी कर रहे हो रावण पर विजय पाने की। इसमें ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चाहिए। वह नहीं जैसे दिखाते रावण और राम की युद्ध हुई। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। अभी तुम रावण राज्य पर विजय पाते हो योग बल से, ये हो गई गुप्त बात। 5 विकारों रूपी रावण पर तुम्हारी विजय होती है। किससे? गीता से। बाबा तुमको गीता सुना रहे हैं, भागवत तो है नहीं। भागवत में दिखाते हैं कृष्ण चरित्र। कृष्ण के चरित्र तो कुछ है नहीं। तुम जानते हो जब विनाश होगा, महाभारी लड़ाई लगेगी, उनसे ही रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सीढ़ी में भी दिखाया गया है, जब से रावण राज्य शुरू है तब से भक्ति मार्ग हुआ है, ये तुम ही जानते हो। गीता का कनेक्शन महाभारत लड़ाई से है। तुम गीता सुनकर राज्य पाते हो और लड़ाई लगती है सफाई के लिए। बाकी भागवत में चरित्र आदि फालतू हैं। शिव पुराण में कुछ भी नहीं, नहीं तो गीता का नाम होना चाहिए शिव पुराण। शिव बाबा बैठ ज्ञान देते, सबसे ऊंची है गीता। गीता सब शास्त्रों से छोटी है और सब पुस्तक बहुत बड़े बनाए हैं। मनुष्यों की जीवन कहानी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाई है। नेहरू ने शरीर छोड़ा, उनके कितने बड़े वॉल्यूम बनाते हैं। ये गीता शिव बाबा के वॉल्यूम्स की कितनी बड़ी होनी चाहिए, परंतु गीता कितनी छोटी है। क्योंकि बाप सुनाते ही एक बात है कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे।
और चक्कर को समझो, बस। इसलिए गीता छोटी बना दी। ये ज्ञान है कंठ करने का। तुमको मालूम है गीता का लॉकेट बनाते हैं, उसमें छोटे अक्षर होते हैं। अब बाबा भी तुम्हारे गले में लॉकेट पहनाते हैं, त्रिमूर्ति और रचाई का। बाबा कहते गीता है 2 अक्षर, अलफ और बे। यह गुप्त मंत्र का लॉकेट मनमना भव। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारा काम है योग बल से विजय पाना। फिर तुम्हारे लिए सफाई भी चाहिए। बाप समझाते हैं तुम्हारे योग बल से ही रावण राज्य का विनाश होना है। रावण राज्य कब शुरू हुआ ये भी जानते नहीं। ये ज्ञान बड़ा सहज है, सेकंड की बात है ना। 84 जन्मों की सीढ़ी में भी इतने इतने जन्म लिए हैं, कितना सहज है। बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञान सुनाते ही आते हैं। तुम सब मुरली के कागज इकट्ठे करो तो ढेर हो जाए। बाबा डिटेल में समझाते हैं। नटशेल में तो कहते अलफ को याद करो, बस बाकी टाइम किस में लगाते हैं। तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वे याद से ही उतरना है, इसमें मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। तुम बाबा को याद करते रहो तो कभी विघ्न नहीं पड़ेंगे। देही अभिमानी बनने से विघ्न पड़ते हैं। देही अभिमानी बनते हो अंत में, फिर आधा कल्प कुछ विघ्न नहीं पड़ता। ये कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। शुरू से लेकर कितना सुनाते आए हैं, फिर भी कहते अलफ बे को याद करो, बस। झाड़ का है विस्तार, बीज तो छोटे से छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा निकलता है। आज दशहरा है ना। अब बाबा समझाते रामायण का महाभारत से क्या संबंध है। रामायण तो भक्ति मार्ग का है, आधा कल्प से चला आता है। गोया अब रावण राज्य चल रहा है, फिर महाभारत आएगा तो रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य शुरू हो जाएगा। रामायण और महाभारत में क्या फर्क है। राम राज्य की स्थापना और रावण राज्य का विनाश होने का है। गीता सुनकर तुम विश्व का मालिक बनने लायक बनते हो। गीता और महाभारत भी है अभी के लिए, रावण राज्य खत्म होने के लिए। बाकी उन्होंने जो लड़ाई दिखाई है वह रॉन्ग है। लड़ाई है 5 विकारों पर जीत पाने की। तुमको बाप गीता के 2 अक्षर सुनाते हैं, मनमना भव मद्देजी भव। गीता के शुरू में और अंत में ये 2 अक्षर आते हैं। बच्चे समझते हैं बरोबर गीता का एपिसोड चल रहा है, परंतु किसको कहेंगे तो कहेंगे कृष्ण कहाँ है। बाबा की समझानी और भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कितना फर्क है ये कोई नहीं जानता। कि ये रामायण क्या है, महाभारत क्या है। महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु मनुष्य ये समझेंगे नहीं, इसलिए तुम परिचय ही बाप का दो। बाप कहते मामिकम याद करो। ये बाप सारी दुनिया के लिए कहते हैं, एक गीता को ही खंडन किया है। गीता का सभी भाषाओं में प्रचार है। तुम्हारे राज्य में भाषा ही एक होगी, वहां कोई शास्त्र पुस्तक आदि नहीं होगा। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात नहीं रहती। भारत का ताल्लुक है ही रामायण महाभारत और गीता से। भगवान तो बच्चों को गीता सुनाते हैं जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। महाभारत लड़ाई जरूर लगनी चाहिए, जो पतित दुनिया खत्म हो जाए। गीता से तुम पावन बनते हो। पतित पावन भगवान आते ही अंत में है। कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। काम विकार से कभी हार नहीं खानी, इनसे बहुत नुकसान होता है। विकारों के पिछाड़ी बड़े बड़े नामी ग्रामी मिनिस्टर्स आदि भी अपना नाम बदनाम करते हैं। काम के पिछाड़ी बहुत खराब होते हैं, इसलिए बाप समझाते हैं बाबा के पास जवान जवान बच्चे आते हैं। ऐसे बहुत है जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं, सारी आयु शादी नहीं करते, फीमेल्स भी होती हैं। नंस कब विकार में नहीं जाती, परंतु उससे कोई प्राप्ति है नहीं। यहाँ तो बात है पवित्र बन जन्म जन्मांतर स्वर्ग के मालिक बनने की। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, वह जब कटे तब स्वर्ग में चले।
यहाँ मनुष्य पाप करते रहते, करके एक जन्म कोई सन्यासी बनते हैं। जन्म तो विकार से लेते हैं। रावण राज्य में विकार बिगर राज्य होता नहीं। पूछते हैं वहां जन्म कैसे होगा, योग बल किसको कहा जाता है, ये पूछने की दरकार नहीं है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। रावण राज्य ही नहीं तो प्रश्न उठ नहीं सकता, सब साक्षात्कार होंगे। जब बूढ़े होते हैं तो ये साक्षात्कार होता है कि जाकर बच्चा बनूंगा, माता के गर्भ में जाऊंगा। ये नहीं मालूम रहता कि फलाने घर जाऊंगा। सिर्फ अब छोटा बच्चा बनना है। मोर और डेल का मिसाल है। आंखों के आंसू से गर्भ होता है। पपीते के झाड़ में भी एक मेल एक फीमेल का झाड़ होता है। एक दो के बाजू में होने से फल देते हैं, ये भी वंडर है। जब जड़ चीजों में भी ऐसा है तो चैतन्य में सत्युग में क्या नहीं हो सकता। ये सब डिटेल आगे चलकर समझ में आ जाएगा। मुख्य बात है तुम बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन वर्षा तो ले लो, फिर वहां की रस्म जो होगी सो देखेंगे। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो तो बच्चा क्यों नहीं पैदा हो सकता। ऐसे से प्रश्न बहुत पूछते हैं, फिर कोई बात में जवाब पूरा नहीं मिला तो गिर पड़ते। थोड़ी बात पर भी संशय आ जाता है। शास्त्रों में ऐसी कोई बातें हैं नहीं, शास्त्र है भक्ति मार्ग के। परमपिता परमात्मा आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण है संगम युगी। बाबा को संगम युग पर आना पड़ता है। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। उस तरफ वाले कहते हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट करो। दुख देते कौन है ये भी उन्हों को मालूम नहीं। तुम जानते हो रावण राज्य खत्म होता है, तुमको बाबा राजयोग सिखलाते हैं। जब पढ़ाई पूरी होती है तब विनाश होता है, जिसका नाम महाभारत रखा है। महाभारत में रावण राज्य खत्म होता है। दशहरे में एक रावण को खत्म करते, वह है हद की बातें, ये है बेहद की बातें। ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो इतनी छोटी छोटी बच्चियां नॉलेज कितनी बड़ी ले रही हैं। वे जिस्मानी नॉलेज जैसे घासलेट है, ये है सच्चा घी। तो रात दिन का फर्क है ना। रावण राज्य में तुमको घासलेट खाना पड़ता है। आगे इतना सस्ता सच्चा घी मिलता था, फिर महंगा हो गया तो घासलेट खाना पड़ा। घासलेट माना तेल। ये गैस बिजली आदि पहले कुछ भी नहीं था। थोड़े ही वर्षों में कितना फर्क पड़ा है। अभी तुम जानते हो सब खत्म होने वाला है। शिव बाबा हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये नशा इस बाबा को तो बहुत रहता है। बच्चों को माया भुला देती। जब कहते हैं हम बाबा से वर्षा लेने आए हैं तो वे नशा क्यों नहीं चढ़ता। स्वीट होम स्वीट राजधानी भूल जाती है। बाबा जानते हैं जो जो हड्डी सर्विस करते हैं वही महाराजकुमार बनेंगे। तुमको ये नशा क्यों नहीं रहता, क्योंकि याद में नहीं रहते हो, सर्विस में पूरा तत्पर नहीं रहते हैं। कभी तो सर्विस में उछल पड़ते, कभी ठंडे हो जाते। ये हर एक अपने से पूछो, ऐसा होता है ना। कभी कभी भूलें भी हो जाती हैं। इसलिए बाबा समझाते जुबान बड़ी मीठी चाहिए, सबको राजी करना है, किसको अवेश न आए। बाप कितना प्यार का सागर है। अब गौ कोस बंद कराने के लिए कितना माथा मारते। बाबा कहते सबसे बड़ा कोस है काम कटारी चलाना, पहले तो वह बंद करो, बाकी वह कोई बंद होने का नहीं। कितना माथा मारते हैं। ये काम कटारी दोनों को नहीं चलाना चाहिए। कहाँ मनुष्यों की बात, कहाँ बाप की बात। जो काम विकार को जीतेंगे वही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान प्यार का सागर बनना है, कभी भी आवेश में नहीं आना है, अपनी जुबान बड़ी मीठी रखनी है, सबको राजी करना है। दूसरा पॉइंट, हड्डी सर्विस करनी है, नशे में रहना है कि अब ये पुराना शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। आज का वरदान है, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है। आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप